प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन करीब 8 से 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस दिन डुबकी लगाना काफी शुभ माना जाता है। प्रशासन ने इसके लिए हर तरह के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि अब तक पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच गया है। मौनी अमावस्या के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। महाकुंभ प्रयागराज आने के लिए भी तमाम कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके तहत पूर्वोत्तर रेलवे 27 से 31 जनवरी तक 184 विशेष ट्रेनें चला रही है। इसके अलावा लोगों को रेलवे स्टेशन से शटल बस में संगम तक ले जाया जाता है, जिसके लिए कोई किराया नहीं देना होता है। रेलवे की खास तैयारी को लेकर भारत एक्सप्रेस की संवाददाता अनम फातिमा ने रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी से विशेष बातचीत की। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की और 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। अब तक अगर हम बताएं तो 15 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। कल सबसे बड़ा नहान अमृत स्नान मौनी अमावस्या का स्नान है। उसमें लगभग 10 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में चलते प्रशासन के ऊपर और रेलवे के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है। इतने सारे श्रद्धालुओं को कैसे मूव करना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए। तो हम इस वक्त हमारे साथ हैं CPRO शशिकांत त्रिपाठी जी, और हम उनसे समझेंगे कि मौनी अमावस्या के स्नान को लेके रेलवे की तरफ से क्या खास तैयारियां की गई हैं। सर, रेलवे की तरफ से क्या खास तैयारी है, क्योंकि कल बहुत बड़ा स्नान है जिसमें 10 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मौनी अमावस्या का पर्व बहुत बड़ा पर्व है और हम लोगों का जो अनुभव रहा है, चाहे पौष पूर्णिमा का अनुभव रहा हो या मकर संक्रांति का अनुभव रहा हो, काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे और बहुत सारे लोगों ने रेलवे को अपने प्रेफर्ड मोड के रूप में चुना था। चूँकि जो अनुमान था स्टेट गवर्नमेंट का, लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने मकर संक्रांति के दिन केवल स्नान किया था, और अब हमारा ये अनुमान है कि इससे भी दुगनी या इससे भी अधिक संख्या में 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ तक लोग मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे। निश्चित रूप से जब इतने लोग स्नान करेंगे तो बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन की तरफ, रेलवे प्रीमाइसेस की तरफ मूव करेंगे और लोग रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य की तरफ जाना चाहेंगे। रेल प्रशासन इसके लिए लगातार तैयारियां कर रहा है। हमने मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा और बाकी दिनों में भी लोगों को सुगमता के साथ, सहजता के साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। हम लोगों ने विशेष ट्रेनों का संचालन लगातार करते जा रहे हैं। यात्री सुविधा की जो चीज़ें हैं उनका लगातार प्रभाव बढ़ा रहे हैं, लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने जो अनुभव किया था मकर संक्रांति में, उसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी अनुभव हुए जो हम इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हम मौनी अमावस्या के पर्व को और बेहतर तरीके से निपटारा कर सकें। अब बात आती है हम क्या क्या विशेष चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारा जो अनुभव था मकर संक्रांति का, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि लगभग 10 बजे के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है आना, क्योंकि लोगों का एक ट्रेंड होता है, सुबह स्नान करते हैं जल्दी और फिर स्टेशन की तरफ मूव करते हैं। 10 बजे के बाद से हमारा ये पीक पीरियड होना शुरू हुआ था, जब श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बड़ी थी, और ये पीरियड चला था रात के 2 बजे तक। ये हमारा पीक पीरियड था और इसके बाद फिर ग्रेजुअली संख्या धीरे धीरे कम होने लगी थी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 16 घंटे का एक पीक पीरियड था, जिसमें हम लोगों ने हर घंटे 5 से 6 स्पेशल ट्रेन और जो उस समय रेगुलर ट्रेन थी वो चलाई थी, और हम लोगों ने केवल मकर संक्रांति के दिन लगभग 150 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था। रेलवे ने अपनी मैक्सिमम क्षमता के अनुसार जो हमने प्लानिंग की थी उसका एग्जीक्यूशन करते हुए ट्रेनों का संचालन किया गया था। मौनी अमावस्या के दिन हमारा ये अनुमान है कि जो ये हमारा पीक पीरियड मकर संक्रांति में 16 घंटे था, ये 36 घंटे या उसके भी बियॉन्ड जा सकता है। मतलब लोगों का जो मोमेंटम रहेगा, लोगों का जो श्रद्धालुओं का आने का रहेगा, ये हमारा पीरियड 36 घंटे या उसके बियॉन्ड जा सकता है। तो हम लोग उसी के अनुसार अपनी ट्रेनों के संचालन की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 200 रेक अवेलेबल हैं और जिनके माध्यम से हम न केवल मौनी अमावस्या के दिन
बल्कि उसके अगले दिन या और उसके भी अगले दिन, मतलब D+2 तक हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका भीड़ जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हम लोग इसमें जो मौनी अमावस्या का पर्व है इसमें 400 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहे हैं। साथ ही प्रयागराज जंक्शन का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से भी बात की। हम गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहली बार आई हैं या पहले आ चुकी हैं यहाँ पे? यहाँ महाकुंभ 144 का है ना, इसमें हम पहली बार आए हैं। इससे पहले 4 साल वाला था ना, उसमें भी मैं आई थी। तब में और अब में फर्क दिख रहा है प्रयागराज में? बहुत जबरदस्त फर्क है। अभी कोई उम्र वाले को भेजे तो भी यहाँ कोई तकलीफ नहीं। एक यहाँ चलने का वो तो वो चलेगा, वही आए कम से कम 15 से 16। देखिए लोग चलने की बात करते हैं आंटी, और जब आप आस्था लेके मन में आ रहे हैं तो चलना फिरना ये मायने नहीं रखता है। कोई मायने नहीं रखता है। और हमें इतनी खुशी है, हमने नाव में बैठ के त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। स्नान किया, हमको इतनी खुशी है, बहुत खुश है। और सुरक्षा को लेके, व्यवस्था और स्वच्छता को लेके क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे स्वच्छता इतनी अच्छी है कि इतनी पब्लिक होते हुए भी यहाँ एक मच्छर, यहाँ कहीं गंदगी कचरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत स्वच्छता और सबका जवाब इतना अच्छा है कि अपने को सही रास्ता बताते, कहीं का भी रास्ता पूछे तो बहुत अच्छा रास्ता बताते। महाकुंभ से जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।